आज हम न्यू मॉड्यूल 7 और उसके सेकेंड एडिशन चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 7.a हम करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पहली वीडियो में करेंगे। और टॉपिक है हमारा पैरामीटर। तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है और एक रोम्बस है। इनके हमें पैरामीटर फाइंड करने हैं। तो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास फेलोज को बताएं, इसको शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 इसके पार्ट्स हैं, हर एक का हमें पेरीमीटर फाइंड करना। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। एक ही साइड का स्क्वायर का जिक्र किया जाता है, बाकी अंडरस्टूड बात होती है कि बाकी सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर इसका फाइंड करना हमने। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, कितनी साइड है 8, 1 2 3 4 साइड है, से यहाँ पे 4 लिख देंगे। और ये कितनी लेंथ है हमारे पास, एक लेंथ ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लेंथ है जो कि सेम है, इसलिए हम 4L लिख देंगे। L से मुराद लेंथ है। तो 4 तो हमने इसकी क्वांटिटी लिख दी कि कितनी साइड्स हैं, और फिर साइड की लेंथ क्या है, वो है 8 सेंटीमीटर। तो 8 4 32 सेंटीमीटर। पहले हमें ये चीज जो है ये ज़हन में रखनी है कि उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, यहां पे मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला है 4L। तो ये हमारा पहला पार्ट था। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एक रेक्टेंगल दी गई है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर है। ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, विड्थ भी कह देते हैं इसको। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है, उसके सामने जो होती है वो सेम लेंथ की होती है, उसकी सेम मेजरमेंट होती है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया और इसके सामने वाला 4 सेंटीमीटर हो गया। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये है 4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, इसमें लेंथ को ब्रेड्थ के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम ऐड कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 हमने इसलिए लिखा कि जैसे ये 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है तो ये 2 टाइम है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो वो 2 टाइम है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। तो इनमें दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 ऐसे ही रहेगा, लेंथ 6 है और ब्रेड्थ 4 है। 2 तो 6 and 4 कितना हो जाएगा 10, तो 2 10s are 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। इसके बाद हम थर्ड वाली फिगर को कर रहे हैं।
dimensions of triangle 3, 4 and 5। ये इसकी डायमेंशन है। इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, 4 सेंटीमीटर बेस है और 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी इसे ही कहते हैं। तो आइए हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 3 plus 4 plus 5, तो 5 and 4 9, 9 and 3 12 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड कर लेना है। 5 and 4 9, 9 and 3 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 पार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन वन के 3 पार्ट्स कर लिए थे, अब हम 4th पार्ट कर रहे हैं। A parallelogram with adjacent sides measuring 8 cm and 6 cm respectively। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर है और उसके साथ एडजेसेंट उसकी लेंथ जो है उसके साथ जुड़ी हुई वो 8 सेंटीमीटर है। इस तरह इसके अपोजिट साइड 6 सेंटीमीटर है, 8 के अपोजिट साइड भी 8 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला सेम ऐसा ही है जैसे रेक्टेंगल का होता है। लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ पैरेललोग्राम 'perimeter of पैरेललोग्राम' इसका फॉर्मूला होगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 हम इसलिए लिखते हैं कि 6 सेंटीमीटर की 2 मेजरमेंट्स हैं, 8 सेंटीमीटर की भी 2 मेजरमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको 2 लेते हैं कॉमन। लेंथ 8 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर और 8 को 6 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो वो 14 आ गया और 14 2s are 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट, ये पार्ट 4 था और उसके बाद 5th नंबर का। ये रोम्बस है। रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। और अगर हम एक साइड को लेकर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो भी ये 4 साइड्स हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर भी हमें रोम्बस और स्क्वायर की जो भी पेरीमीटर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेंथ ऑफ रोम्बस लिखेंगे। लेंथ ऑफ रोम्बस 5.5 सेंटीमीटर। तो कितने इसकी हैं? 1 2 3 4 साइड्स है इसकी। उसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4L, L से मुराद लेंथ और 4 से मुराद 1 2 3 4 साइड्स। 4 मल्टीप्लाई 5.5, 5.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20, 2 कैरी, 5 4 20 and 2 22। तो 1 छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो 22 सेंटीमीटर इस रोम्बस का पेरीमीटर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं, इनके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ये दोनों दी हुई फिगर, इन दोनों का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, इसे हम फर्स्ट क्या लेंगे 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड साइड वो भी 3 सेंटीमीटर है, ये सेकंड है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये थर्ड साइड है 5.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फोर्थ साइड, इसकी फोर्थ साइड जो है वो ये वाली है, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फिगर, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन सभी को हमने ऐड कर देना है। 3 प्लस 3 प्लस 5.2 प्लस 4, 3 and 3 6, 6 and 5 11, 11 and 4 15, 15.2 सेंटीमीटर। ये इस फिगर का पेरीमीटर है। उसके बाद हम सेकंड वाले की बात करते हैं। इसकी ये हम फर्स्ट लेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 और ये 7th। तो सभी की लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड साइड, फिर लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ फोर्थ साइड, लेंथ ऑफ फिफ्थ साइड, लेंथ ऑफ सिक्स्थ साइड, लेंथ ऑफ सेवंथ साइड। तो सभी साइड्स की हम लेंथ लिख लेते हैं। सेकंड जो है वो 10 है, थर्ड 6 है, फोर्थ 7 है और फिफ्थ 10 सेंटीमीटर है, सिक्स्थ 5 सेंटीमीटर है और 7th 12 सेंटीमीटर है। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये 20 and 10 30, 30 and 6 36 and 7 43, 53, 58 and 2 60 and 1 70, 70 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। इन सभी साइड को ऐड करने से हमारे पास 70 आया है, यानी कि सभी को प्लस किया तो हमारे पास 70 इसका आंसर यानी कि पेरीमीटर आ गया। Question 3. The length of a rectangle is twice its breadth. Find its perimeter if its length is 12 centimeter. Length जो है ये breadth से डबल है, twice. breadth से डबल है। अगर length 12 है तो ये breadth से डबल है, तो फिर breadth क्या होगी? breadth होगी 6। breadth 6 है और इसके twice length है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
length of a rectangle centimeter, breadth of a rectangle 12 divided by 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर हुआ और इसका ट्वाइस 12 सेंटीमीटर लेंथ हुई। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये अपने जेहन में रखना है आपने कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। 2 लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 18, 12 and 6 18 और 18 2s are 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे जो फिगर बनेगी, जो इसकी स्टेटमेंट में फिगर दी गई है उसके मुताबिक हमारे पास 36 आता है। तो इस तरह से होगा 6 इसका ब्रेड्थ है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो इसका पेरीमीटर जो होगा, इन सभी को अगर हम अपोजिट साइड इक्वल होती है 12 and 6 18, 12 and 6 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें और दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।